बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो लेक्चर में जिन कमांड्स को हम सीखेंगे उसमें है ऑटो ट्रिम, सरफेस प्रोजेक्शन यूसीएस, सरफेस प्रोजेक्शन व्यू और सरफेस प्रोजेक्शन वेक्टर। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। जैसा कि इस पॉइंट तक हम पहुंच चुके थे, यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है वो प्रोजेक्शन के रिलेटेड है। प्रोजेक्शन अक्स को कहते हैं कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट का अक्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डालते हैं तो वो अक्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रह जाता है, तो इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो सरफेस मुझे नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैंने लाइंस का जो अक्स है या डिफरेंट शेप्स का जो अक्स है, मैं चाहता हूँ वो इस सरफेस के ऊपर बन जाए और फिर उसके बाद उन शेप्स को मैं अपनी मर्ज़ी से इस सरफेस के ऊपर मॉडिफाई कर सकूँ। तो इसके लिए जो प्रोजेक्शन ज्योमेट्री कमांड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इसमें सबसे पहले जो है वो ऑटो ट्रिम है। ऑटो ट्रिम क्या काम करता है कि जैसे ही एक सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट या लाइन प्रोजेक्ट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएगा अगर ऑटो ट्रिम ऑन होगा। लेकिन अगर आपका ऑटो ट्रिम ऑफ है तो आपसे फिर पूछेगा कि आपने किस एरिया को ट्रिम करना है। बेसिकली प्रोजेक्शन के अंदर 3 टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सरफेस के ऊपर। तो ऑटो ट्रिम का ये काम है कि ऑटोमेटिकली एक प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट को उस सरफेस के ऊपर आपको ट्रिम करके देगा अगर ये ऑन है। अगर ऑफ है तो ट्रिम नहीं होगी, सिंपल। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सरफेस प्रोजेक्शन यूसीएस। यूसीएस जो है उसकी बेस पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपके यूसीएस की बेस पे आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सरफेस या के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट होगा। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के ऊपर यूसीएस की बेस पे प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे अगर हम एक मिसाल ले लें, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ और मैं यहाँ से इसको पकड़ के अपने यूसीएस को इस तरह से टॉप पे ले आता हूँ इस पोर्शन पे, और फिर यहाँ पे आके सिंपल एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये सर्कल जो है बिल्कुल टॉप से आप देखें, मैं थोड़ा इसको अगर जेड एक्सिस में मूव कर लेता हूँ, शिफ्ट एट द रेट 0,0,10 फीट। ठीक है, तो ये हवा में है। मैं चाहता हूँ ये शेप इस सरफेस के ऊपर आ जाए। तो इस सरफेस के ऊपर इस शेप को प्रोजेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इस बटन को क्लिक करना है, सरफेस प्रोजेक्ट यूसीएस। कमांड लाइन पे आपने क्या लिखना है, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे इसको हम क्लिक कर लेंगे, कमांड लाइन पे आपको कहेगा ऑटोकैड कि सेलेक्ट कर्व। जिस कर्व को आपने इस सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट करना है उस कर्व को सेलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि सेलेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट, मुझे कहेगा कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसके ऊपर आपने इस 2D ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इस सरफेस को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे इसको क्लिक करूँगा आपको यहाँ पे नज़र आएगा इस सरफेस के ऊपर कि ये शेप बन गई है। ठीक है, आप इस शेप को यूज़ करते हुए इस एरिया को कट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको यहाँ से ट्रिम सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद एंटर का बटन, फिर इस आउटलाइन को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद एंटर का बटन, फिर इंटरनल इस एरिया को सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ इस कमांड से ट्रिम सरफेस ट्रिम कमांड से इसको मैंने ट्रिम कर लिया। अगर ये ऑटो ट्रिम ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिम होगा। तो ये तो थी आपके सरफेस प्रोजेक्शन की बेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को यूसीएस के बेस पे एक सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। सेकंड जो कमांड है वो है सरफेस प्रोजेक्शन व्यू। यानी कि जो हमारा व्यू है, हमारा व्यू पोर्ट है, या जिस व्यू से हम एक सरफेस को देख रहे हैं उसी व्यू से हम एक ऑब्जेक्ट बना के और उस सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा इसको अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल Z प्रेस करके इसको अंडू कर लेते हैं। मैं अगर इस सरफेस को यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है,
तो ये इस सरफेस के ऊपर इस लोकेशन पे ये इस किस्म की शेप प्रोजेक्ट होगी। हालांकि हमने इसको टॉप व्यू से गोलाई शेप बनाया था। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि इस कमांड को क्लिक करने से सरफेस प्रोजेक्शन ऑप्शन हम ऑन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कर्व को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे और सरफेस को सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही रोटेट करेंगे अपना माउस पॉइंटर या अपना व्यू, तो ये देखिए यहाँ पे इस शेप को इसने प्रोजेक्ट कर दिया है। हालांकि ये स्फेयर है, गोल सर्कल है, और यहाँ पे एक इलिप्स फॉर्म का एक शेप यहाँ पे बन गया है। तो आप व्यू के बेस पे किसी भी एक सरफेस के ऊपर एक शेप को प्रोजेक्ट करके उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट वन है सरफेस प्रोजेक्शन वेक्टर। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एंगल बताते हो कि इस एंगल पे आप इस सरफेस को प्रोजेक्ट करो। प्रोजेक्ट्स अ लाइन और कर्व ऑन टू एनी टाइप ऑफ सरफेस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। आप एंगल बताते हो कि किस एंगल पे हम इस डिज़ाइन को या इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ, इस बटन को क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और इस बटन को क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ एंगल, मैं जाता हूँ इसका जो एंगल है वो कुछ यूँ हो कि यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद सेलेक्ट कर्व, एंटर, सेलेक्ट सरफेस, एंटर। तो इसने इस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और एंगल बता दूँगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर उसके बाद इस आउटलाइन को सेलेक्ट कर लूँगा, फिर उसके बाद एंटर का बटन, और सरफेस को जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस डायरेक्शन में ये सरफेस इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। हालांकि यहाँ पे कोई सरफेस बनी नहीं है, तो यहाँ पे आपने एंगल को स्पेसिफाई करना है। अब यहाँ इस एंगल पे तो कोई सरफेस मौजूद नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो अभी तो सरफेस यहाँ पे है, इस एंगल में मौजूद है। तो अगर मैं इस किस्म के एंगल को यूज़ करता हूँ, देखें इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस पॉइंट से इस एंगल में आपने माउस बटन को क्लिक किया, डिज़ाइन को सेलेक्ट किया, एंटर किया, सरफेस को सेलेक्ट किया, तो इसी डायरेक्शन में इसने ये एंगल इस एंगल पे इस डिज़ाइन को प्रोजेक्ट कर लिया और वो शेप यहाँ पे आ गई। अब हम इसको ट्रिम या मॉडिफाई करके इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कौन सी कमांड सीखी। एक है ऑटो ट्रिम, जो कि हमें हेल्प आउट करता है किसी भी एक सरफेस के ऊपर किसी भी एक डिज़ाइन को प्रोजेक्ट करने के बाद वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली वो एरिया ट्रिम भी कर दे। अगर आप ये चाहते हैं तो इसको ऑन रखेंगे। इसी तरह सरफेस प्रोजेक्शन जो यूसीएस की बेस पे प्रोजेक्शन होती है वो, फिर उसके बाद हमने देखा सरफेस प्रोजेक्शन व्यू, जिस किसी व्यू से भी हम एक ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन से देख रहे हैं और हम उस किसी शेप को किसी सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उस फॉर्म को, तो वो आप अगर व्यू के बेस पे करना चाहते हैं तो इस कमांड से कर सकते हैं। और एंगल, अगर आपने एंगुलर फॉर्मेट में डिफरेंट एक सरफेस के ऊपर, जैसे यहाँ पे प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है 2 पॉइंट्स मैंने स्पेसिफाई किए हैं एक डिज़ाइन का, मैं इसको इस एंगल में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ इस डिज़ाइन को, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से देखें, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझसे एंगल पूछेगा, इस पॉइंट से मैं नीचे की तरफ चला जाता हूँ, यूसी तो ऑन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चला जाता हूँ और फिर इसके बाद इस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लूँगा। दोबारा देखें, इसको मैं सेलेक्ट किया, एंगल स्पेसिफाई किया और फिर उसके बाद कर्व को सेलेक्ट किया, एंटर का बटन और फिर उसके बाद सरफेस। तो इसी एंगल पे उस टॉप व्यू से नीचे की डायरेक्शन में ये शेप आ गई, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।